सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब एक भक्त इस दुनिया से परेशान होकर भगवान की शरण में जाता है तो उसे वहाँ पर वैसी ही ठंडक मिलती है, वैसा ही सुख मिलता है जैसे कोई राहगीर लंबे सफ़र से एक लंबा सफ़र करके आ रहा हो और सफ़र में सिर्फ धूप ही धूप हो, और जब उस धूप से वो तप जाता है और जब उसे सामने एक ठंडा वृक्ष दिखाई देता है जिसकी छाया में बैठकर वो आराम कर सकता है, और जो सुख उसे उस समय अनुभव होता है वैसा ही सुख एक भक्त को अपने भगवान के चरणों में जाकर मिलता है। जब तक मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आते वो भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाता है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। इसीलिए कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। लेकिन ये जीव की प्रवृत्ति है कि हम जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। फिर भी भगवान करुणा बनालय हैं, जो कि अपने भक्तों के अवगुणों को नहीं देखते, सिर्फ वो भक्त के एक गुण पर रीझ जाते हैं। जैसा कि संत महात्मा कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब लोग गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जिस तरह से भगवान ने जटायु का अंतिम समय में अंतिम संस्कार किया, जबकि प्रभु ने अपने पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन प्रभु जटायु की गुण पर इतना रीझ गए क्योंकि जटायु के मन में परोपकार का गुण था, और इसी वजह से प्रभु उसके इस गुण पर रीझ गए। क्योंकि प्रभु तो स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जिसके मन में कपट छल नहीं है उसको भगवान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान को ऐसे ही भक्त पसंद है। कहते हैं कि बच्चों में भगवान का वास होता है। आप खुद सोचिए ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छल कपट से कोसों दूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर चालाकियाँ, छल कपट, बेईमानी आती जाती है, और जैसे जैसे ये वृत्तियाँ हमारे अंदर आती है हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब हम ज़बरदस्ती अपने मन को डांट कर नाम जप करते हैं तो ये जो नाम जप है ये हमारे मन की सफाई करता है, और जब हमारे मन की सफाई होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, तो प्रभु हमारे हृदय में आकर विराजते हैं। और जिसके हृदय में प्रभु आकर विराजते हैं फिर उसके मन में छल कपट बेईमानी नहीं आ सकती, वो चाह के भी छल कपट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर उसके जीवन का रथ तो स्वयं भगवान चलाते हैं। हमारे जो भी इष्ट हों हमें उन पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे प्रभु कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जब हम इस विश्वास के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में जब परेशानियां होती है तब भी हमें एक सुकून होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे प्रभु चल रहे हैं। एक भक्त की भाव हैं जो कि मुझे बड़े ही पसंद आते हैं। एक भक्त अपने भगवान से कह रहा है, राघव तुम शरणागत आयो, राघव तुम शरणागत आयो, उतर गयो मेरी मन को संशय, उतर गयो मेरे मन को संशय, जब तेरो दर्शन पायो, राघव तुम शरणागत आयो। और जब भक्त को ये समझ में आता है कि मैं कितनी उलझनों में था और मैं इन उलझनों से इतनी आसानी से निकल गया, जैसे कि किसी ने एक चुटकी बजाई हो और मैं
उन उलझनों से इतनी आसानी से निकल गया, जबकि उन उलझनों से निकलना मेरे बस की बात थी ही नहीं। तब उस भक्त को समझ में आता है और वो भक्त अपने प्रभु से कहता है कि अनबोलत मोरी बिरथा जानी, अनबोलत मोरी बिरथा जानी, अपनो नाम जपायो, अपनो नाम जपायो, राघव तुम शरणागत आयो, राघव तुम शरणागत आयो। फिर भक्त को ये समझ में आता है कि मेरी वो पीड़ा जो मैं चिल्ला चिल्ला के संसार के सामने कह रहा था, लेकिन जो मेरे अपने थे वो भी मेरी उस पीड़ा को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने अपनी पीड़ा अपने प्रभु से कही ही नहीं। फिर भी मेरे प्रभु को मेरी इतनी चिंता है कि उन्होंने मेरी उस पीड़ा को समझ लिया जो मैंने उनसे कही ही नहीं, और समझा ही नहीं, मुझे उस पीड़ा से बाहर भी निकाला, जो कि मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस परेशानी से किस तरह से बाहर निकलूँगा। लेकिन प्रभु की कृपा हुई और प्रभु ने मुझे उस परेशानी से बाहर निकाला। ये सब कई लोगों के लिए कोरी बातें होगी, लेकिन जब हमारे साथ ये अनुभव होने लगते हैं, और ये अनुभव कब होते हैं? जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि कष्ट नहीं आएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि प्रभु हमारे साथ हैं। क्योंकि सुख में तो हम प्रभु को याद ही नहीं कर पाते। जब हमारे जीवन में दुख आता है और हमें लगता है कि अब हम इस दुख से लड़ नहीं सकते, और फिर अचानक से हमारे अंदर एक शक्ति आती है उस दुख से लड़ने की, और हम उस दुख से बाहर निकल जाते हैं बड़ी आसानी से, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि हम उस दुख से हम नहीं निकल पाए हैं। हमारे प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ के हमें उस दुख से बाहर निकाला है। ये बातें जो मैं कह रही हूँ, ये शायद कई लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो भगवान का नाम जप करते हैं और जिनके साथ भगवान के अनुभव हुए, उन्हें ये बात ज़रूर समझ में आएगी। इसलिए यदि प्रभु का अनुभव पाना है तो नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य को भव सागर से तार सकता है, और नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कि मनुष्य का यहाँ भी साथ देती है और मृत्यु के बाद भी साथ देती है। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।